गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका ब्रायोफाइट की अगली क्लास में स्वागत है। तो मैं आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग दिया था जिसके आगे हमें बढ़ना था। तो मैं चाहूँगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले थोड़ा सा कुछ स्पेशल ब्रायोफाइट्स के नेम आपको बता दूँ, जिनको कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे कभी ना कभी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन से ही आगे बढ़ेंगे। तो स्पेशल आप पॉइंट ये लिखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स, और इनको हम पॉइंट्स में रखिएगा, एरो बनाकर या जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप करें, लेकिन इसे पॉइंट्स में रखने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जो है आसानी से लर्न कर पाएंगे। यहाँ मुझे आपको जो बताना है वो वास्तव में, जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स का क्या नाम है, सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स का क्या नाम है, तो एक्वाटिक ब्रायोफाइट का, ये तीन तो बड़े ही कॉमन है जिनसे कभी ना कभी आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान पे रखिएगा। उसी रेफरेंस में मैं आपको ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। तो आप लिखिएगा लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इज Dawsonia ये 50 to 70 सेंटीमीटर अपने साइज में है और दैट्स वाई नोन एज लार्जेस्ट ब्रायोफाइट एमंग ऑल ब्रायोफाइट्स, Dawsonia। देन स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा इज Zooxis, ZOOPSIS, Zooxis। और ये अपने साइज में बहुत ही छोटा है, हार्डली 5 मिलीमीटर। ये इसका अपना आपको साइज मिलेगा, दैट्स वाई इट इज नोन एज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। देन एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपसे बनता है कि एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स के नाम बताइए। आपसे जनरली हो सकता है एक ही आए कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ वन एक्वाटिक ब्रायोफाइट। तो ऐसी केस में मैं आपको वैसे कुछ और भी नाम लिखाऊंगा, केवल एक नहीं होगा। तो आप लिखिएगा एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। एक बात ख्याल रखिएगा, जो एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स हैं वो स्पेशली यहाँ पे फ्रेश वाटर के रेफरेंस में, ये ध्यान रखिएगा। आपको भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा मैं कि ब्रायोफाइट्स मैरीन वाटर या सी वाटर में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो साल्ट के होने की वजह से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का सेंस आपके दिमाग में हो जाए, क्योंकि एक्वाटिक बॉडी दो तरह की है, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। तो यहाँ फ्रेश वाटर की ही बात हो रही है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ फ्रेश वाटर। और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो ध्यान रखिएगा, बड़ा कॉमन एक आपके सिलेबस में भी है जिसका नाम है रिक्शिया फ्लूटेंस। मैं स्पीसीज भी लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फ्लूटेंस, रिक्शिया फ्लूटेंस। ये एक्वाटिक ब्रायोफाइट, ये एक लीवरवर्ट है। देन रिक्शियोकार्पस, नीचे ही लिख रहा हूँ, रिक्शियोकार्पस नेटन्स, एंड थर्ड रिएला स्पीसीज एटसेट्रा। आप यहां एक चीज को ध्यान पे रख सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने यहां रिक्शिया फ्लूटेंस लिखा, जीनस एंड स्पीसीज। देन रिक्शियोकार्पस नेटन्स लिखा, जीनस स्पीसीज। मैंने यहां रिएला लिखा, रिएला की स्पीसीज, पर्टिकुलर कोई ना कोई स्पीसीज है जो कि एक्वाटिक फॉर्म में होगी। मैं यहाँ, अगर मुझे वो ध्यान पे नहीं है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, या आपको वो ध्यान पे नहीं है, तो बेस्ट वे है कि आपको ये अगर पता है कि पर्टिकुलर जेनरा का कोई विशेष स्पीसीज है
उस कैरेक्टर से बिलोंग करता है। तो आपको अगर स्पीसीज का नेम नहीं याद आता, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां SP डॉट लिखोगे जो स्पीसीज को मेंशन करता है। ये बताता है कि रिएला की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज ही एक्वाटिक फॉर्म में है, सभी एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स में रिएला के मेंबर्स नहीं आएंगे। सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स, आप सबको पता है सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसे कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, और ऐसे ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल बॉक्सबोमिया एफिला, आप याद रख सकते हैं इस नाम को, BUX, बॉक्सबोमिया एफिला and Cryptothallus mirabilis, ये सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। एंड देन इपीफिटिक ब्रायोफाइट्स, इपीफिटिक ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा लिख लो आप, या ब्रायोफाइट ही रखो। इपीफिटिक ब्रायोफाइट, इसका एग्जाम्पल में आप रखें डेंड्रोसिरोस SP। इपीफिटिक की मीनिंग होती है जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम इपीफाइट्स कहते हैं। तो डेंड्रोसिरोस एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इपीफिटिक ब्रायोफाइट। एंड देन इपीफिलस, इपीफिलस ब्रायोफाइट, इपीफिलस ब्रायोफाइट। इपी एंड फिलस, फिलस टर्म लीफ को रिप्रेजेंट करता है। ये यहां मैं आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं ब्रायोफाइट के रेफरेंस में बोल रहा हूं, अदरवाइज ये टर्म आपको इपीफिलस किसी भी प्लांट ग्रुप पे आएगा तो आपको जो उसकी मीनिंग है वो सेम वैसे ही समझना है कि जो भी पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप होगा उसका कोई मेंबर जो है किसी दूसरे प्लांट के लीफ पर ग्रो कर रहा हो। फिलस मीन्स लीफ, अगर कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट के लीफ के ऊपर ग्रो करे तो ऐसे प्लांट को आप इपीफिलस प्लांट कहते हो। तो यहाँ पे ऐसा एक आपको यहाँ पे ब्रायोफाइट मिलेगा, रेडुला प्रोटेंसा क्रोसोमेट्रियम स्पीसीज। लास्ट में आप रख सकते हैं जीरोफिटिक ब्रायोफाइट, पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम। तो ये मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रायोफाइट्स के नेम बताए जो अपने जनरल हैबिटेट या बिहेवियर से थोड़े अलग हैं। तो इनको आप ध्यान पे रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या आपका कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से बन सकता है। ज़्यादातर एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स पूछे गए हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान पे रख सकते हो।